शायद इस पूरी चर्चा को एक अलग जगह ले जाएगी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है और क्या लिखा है यह गौर करने लायक है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती है। यानी हम जो चर्चा कर रहे हैं ऐसा कुछ आज देर शाम या कल तक या कुछ दिनों में सामने आ सकता है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि ऐसे संदेश गिराए गए हैं ड्रोन के जरिए जिसमें रूस के हमलों का मजाक उड़ाया गया है और ये पेनिट्रेट कर कर यहाँ पर हमले किए गए हैं। रूस कमोबेश अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा होगा। अभी उसने कुर्स्क पर हमला किया है और ऐसा हमला किया है जहां पर यूक्रेन को काफी पीछे हटना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने कई तरीके की मदद जरूर की है, लेकिन इस बड़ी खबर के साथ कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, तो सबसे बड़ी गलती के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है जो रूस देने की कोशिश जरूर कर रहा होगा। अब किस तरीके से करेगा, कर्नल सोड़ी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोड़ी साहब, 2000 किलोमीटर की दूरी तातारिस्तान की राजधानी कजान से यूक्रेन की, क्या इतनी बड़ी दूरी के ड्रोन ऑपरेशनल हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री अगर ये कह रही है कि यूक्रेन ने बड़ी गलती की है, वो कहीं बहुत ये भी मान रही होगी कि ये छोटी दूरी के ड्रोन उसके अंदर से ही है। जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज से महज 30 दिन बचे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे अमेरिका की, और पहला कार्य जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वो उन्होंने कई बार बोला है इस रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने का करेंगे। तो रूस और यूक्रेन दोनों जानते हैं उनके पास महज 1 महीने का समय है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पे तबाही मचा सकते हैं, ताकि जब बार्गेनिंग टाइम हो, सीज फायर टाइम हो, तो दोनों बड़े बड़े दावे पेश करें। और यही उसी नजरिए के रास्ते में ये जो अब कजान में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, ये उसी के नजरिए से किया है। राजीव जी देखिए, कई ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है, जो 2-3 हजार किलोमीटर कर सकते हैं, और कई ड्रोन्स हैं जो कि एक एरियल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च होते हैं। तो जैसे तहकीकात होगी इसके बारे में पूरा खुलासा होगा कि कौन से ड्रोन थे और इनकी रेंज कहां थी और कितनी थी और कहां से ये लॉन्च किए गए थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगले 30 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में और भीषण युद्ध होगा, क्योंकि दोनों पक्ष चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जहां तक रूस की बात है, रूस इस युद्ध में उसका पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन के 18% जमीन पे पूरा रूस का कब्जा है, और अमेरिका भी कह चुका है और नाटो भी कह चुका है कि यह 18% जमीन तो रूस कभी वापस नहीं करेगा। तो एक नजरिए से देखें, यूक्रेन तो ये युद्ध ऑलरेडी हार चुका है, सिर्फ वो इस युद्ध को लंबा खींच रहा है, और यह भी ज्यादा समय तक खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहला जो कार्य करना है वो इस युद्ध को खत्म करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सामने रखे, लेकिन यहां पर जब रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है एक बहुत बड़ी गलती है तो बहुत बड़ा पलटवार भी होगा। रूस में 9/11 जैसा हमला हुआ है, कजान में 3 इमारतों पर हमला हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप जो ये ड्रोन देख रहे हैं और सीधे जाकर ये हिट कर रहा है और ये बिल्डिंग पर अटैक कर रहा है। इसी तरीके के 3 अटैक अलग अलग बिल्डिंगों पर हुए हैं। जैसा मेजर जनरल अनुज माथुर कह रहे थे, इस बार यूक्रेन ने गलती रिहायशी इलाकों पर हमला करके की है। अभी तक रूस बहुत प्रोफेशनली अपनी आर्मी के अटैक्स को अंजाम दे रहा था, लेकिन यहां रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन से दहला है रूस। कजान जो तातारिस्तान की राजधानी है, वही जहां पर ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, जहां पर बड़े बड़े देशों के, भारत के, जहां पर रशिया के पुतिन मौजूद थे, इसके अलावा अलग अलग जगह के सभी मौजूद थे। ये लोग वहां पर बैठकर ब्रिक्स संगठन को कैसे आगे बढ़ाए उस पर बात कर रहे थे। कजान एक औद्योगिक सिटी है, राजधानी है, वहां पर हमला करके क्या संदेश दिया गया है, रूस को क्या संदेश मिला है, क्योंकि इस ड्रोन के हमले से रूस का पलटवार तय है। क्या वो पलटवार बहुत गंभीर, बहुत संगीन होने वाला है? संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। संजीव जी, जैसा कर्नल सोड़ी अभी कह रहे थे, विदेश मामलों की बात सामने रखते हुए ये 1 महीने के बीच में अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की टसल है, रस्साकशी है। क्या वाकई ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर जब टेबल पर लाने की कोशिश करें और टेबल पर ले आए, तब पलड़ा किसका कितना भारी होगा ये 1 महीना तय करेगा? जी, जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सोधी साहब से, और मैं भी इसी बात को कह रहा था कि ये जो समय है 20 जनवरी के पहले का, उसमें दोनों ही पक्ष, रशिया और यूक्रेन,
वो अधिक से अधिक अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक टेरिटरीज होल्ड करके रखना चाहते हैं और साथ ही साथ इस परसेप्शन को भी वो देना चाहते हैं कि जो भी बातचीत वो करेंगे वो ताकत के साथ करेंगे। और यूक्रेन जो कि कहीं न कहीं दबाव में है, भारी दबाव में है। ट्रंप प्रशासन का भी एक दबाव उसके ऊपर बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में रशिया ने जिस तरीके से एक बड़े भूभाग पर यूक्रेन के कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से भी यूक्रेन पहले से ही काफी प्रेशर में रहता है। तो ऐसे में जब वो बातचीत करने के लिए उसे पुश किया जा रहा है और नेगोशिएटिंग टेबल पर उसे लाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, तो यूक्रेन इस वार्ता के शुरू होने के पहले और राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले ये मैसेज देना चाहता है कि वो भी ताकतवर है, वो भी जो भी बातचीत होगी उसको ताकत के साथ ही करेगा। और उसकी इस परसेप्शन को बनाने में जो अभी का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, उसे मदद कर रहा है और अमेरिका उसे इस बात के लिए कह रहा है कि आप ताकत अपनी दिखाओ। और इसी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की जो है इजाजत यूक्रेन को दी थी कि वो लॉन्ग रेंज के जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा था कि माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, यानी कुछ और अपडेट आया है